सो वेलकम जवाजों, वेलकम टू दी मार्क बूस्टर 10th। कैसे हैं आप सभी? आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा नेताजी का चश्मा, जो चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी के बारे में, उसे हम पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ये हमारा न्यू चैनल है, और एक चैनल है जो कि हमारा मेन चैनल है। ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस हमेशा मिलती रहे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड खत्म करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला जो ये है हमारा, हालदार साहब को हर 15वें दिन, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में एक हालदार साहब है ना, एक पान वाला है, और एक उसके जीप के ड्राइवर है, बाकी कोई कुछ, और एक वो है कैप्टन है। इतने लोग हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। ठीक है? अब देखो, हालदार साहब जो थे उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में क्या करना पड़ता था, निकलना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ठीक है? कस्बा उतना बड़ा नहीं था कि उसे मकान मतलब कहा जा सके, है ना। और मतलब वो मकान इतना बड़ा, मतलब बाजार में नहीं था जिसे मतलब वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, और वैसे ही एक ही बाजार था। ठीक है? तो ज्यादा नहीं थे वहाँ, मतलब छोटा कस्बा था, बाजार भी एक ही था जिसे बाजार कहा जा सके, है ना। तो उसे आप समझ सकते, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर, और एक दो नगर पालिका भी थी। ये मतलब क्या बताया, बेसिकली आपको सीनरी पूरा बताया कि क्या क्या उस कस्बे में जहाँ पर वो हालदार साहब रहते थे वहां पर था। ठीक है? नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, कोई भी मतलब, एक तो नगर पालिका भी थी, नगर पालिका थी कुछ ना कुछ करती रहती थी, मतलब शहर में कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दो, कुछ भी, कबूतर की छतरी, मतलब कोई भी चीजें नगर पालिका जो है बनवाती रहती थी, करवाती रहती थी। ठीक है? शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर के प्रतिभा लगवा दी, है ना। प्रशासनिक अधिकारी ने एक दिन क्या करा ना, प्रशासनिक अधिकारी ने एक दिन नेताजी का वो मूर्ति उसने चौराहे पर लगवा दिया। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये जो पूरा चैप्टर है उसी मूर्ति के बारे में, देखिए जैसे मैं आपका, अगर आपको बताऊं तो पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण अच्छी मूर्ति नहीं बन पाई। उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा पोह और चिट्ठी, मतलब पत्री में बर्बाद हो गया, और अच्छी मूर्ति नहीं बन पाई। शासन विध समाप्त होने की घड़ियों में किसी कलाकार को अवश्य देने का निर्णय किया गया होगा, मतलब जल्दबाजी में किसी ऐसे कलाकार को देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इलाके हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मैन, क्या लिखा है अभी इसको पहले बिताऊं, हाँ, लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। मतलब एक मोतीलाल जी होंगे जिनको यह काम सौंप दिया गया होगा मूर्ति का, जो कि अच्छे से नहीं कर पाए, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कि मतलब वो जो मूर्तिकार थे जिसको ये मूर्ति बनाने का दिया गया था काम, वो महीने भर में, एक महीने में मूर्ति बनाकर और रख देने का, मतलब पटक देने से मतलब क्या है, रख देने का वादा कर रहे थे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब बताया जा चुका है ना कि जो मूर्ति बननी थी वो किसकी थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ठीक है? कोट टोपी की जो नोक है उससे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। ठीक है? और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, है ना। फौजी वर्दी में मूर्ति देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी वगैरह वाला नारा जो है याद आता था। इस दृष्टि से सफल और संयुक्त प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति सब सही थी, नेताजी बढ़िया लग रहे थे, लेकिन एक चीज खटक रही थी कि उस नेताजी जो वहां उस मूर्ति में थे उनके आंखों पर चश्मा नहीं था। और वही ये चैप्टर है, नेताजी का चश्मा। ठीक है? बेसिकली ये पेज आपको समझ आया इस पेज में, कि इंट्रो दिया गया इस चैप्टर का, कि हवलदार साहब जहाँ रहते थे वह नगर पालिका थी, स्कूल थे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट ये मूर्ति बनवाई किसको, मूर्तिकार को दिया गया मूर्ति बनवाने के लिए। तो क्या हुआ, मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार को दिया गया। ठीक है? बहुत बढ़िया।
चलिए, तो मूर्तिकार को मूर्ति बनवाने के लिए दिया गया और वो सारी चीजें हुई, मूर्तिकार ने बना के जल्दबाजी में 1 महीने में वादा किया, तो ये सारी चीजें इसमें। अब आगे बढ़िए। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब वो जो मूर्ति थी उसको एक चौड़ा नहीं नहीं हाँ, चश्म वो जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति को एक सामान्य मतलब जो अलग से चश्मा पहना दिया गया था, ठीक है। तो चश्मे चौड़ा और काला फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौत भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया बढ़िया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल वाला, क्या बात है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। निष्कर्ष पहुंचे। कुल मतलब हालदार साहब कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों या प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब उनको एक बात अजीब लगी, उनको इस पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई मूर्ति पत्थर की और चश्मा उस पे रियल वाला। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज है। सही बात का भाई, देशभक्ति जो है, देशभक्त जो होते हैं उनकी लोग इज्जत नहीं करते, उनको लोग यूं ही मतलब समझते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। भाई जब पहली बार गुजरे थे देखे थे हालदार साहब, बट दूसरी बार जब गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, मतलब पहले दिन कोई और चश्मा, दूसरे दिन कोई और चश्मा। वाह भाई क्या आइडिया है, चश्मा दूसरा है, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला, कभी गोल फ्रेम वाला, मतलब डेली डेली चश्मा बदलता रहता था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमीय में उठा तो पान वाले से मतलब मन ज्यादा बेचैन हो गया, नहीं रहा गया, तो पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया। क्या पूछा? क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाला वहां पे एक दुकान ला के पान बेचता था, तो हालदार साहब उसके पान को खाते थे, लेकिन उससे पूछ लिया। पान वाले की यहाँ पे खूब खासियत, मतलब उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि जो पान वाला था वो खुद मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब जो उसका पेट है, जो तोंद था ना वो थिरका। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान को थूका, लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब ये पान वाले की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा तेज कर देता है, चश्मा चेंज कर देता है, सॉरी चश्मा चेंज कर देता है ना। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब ने पूछा। भाई कोई भी पूछेगा, कई गिराक आ जाता, मतलब समझो कोई अगर बेच रहा होता है, पान वाला वो चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बेचता है, कोई ग्राहक अगर आता है उसको मूर्ति पे लगी हुई चश्मे पसंद आ जाती है, तो वो क्या करता है ग्राहक, वो ग्राहक मूर्ति पे लगी हुई चश्मे को ही खरीदने को सोचता है। तो ये जो कैप्टन था ये क्या करता है, उसे बेच देता है और नेताजी से माफी मांग लेता है और दूसरा चश्मा लगा देता है ना। अब हालदार साहब उस कुछ समझ नहीं में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी असुविधा हो रहे हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध फ्रेम वाला चश्मा नेताजी पर पहना देता है। कोई ग्राहक आता है तो उस फ्रेम को देखकर होती है तो वो उन्हें लगा देता है और माफी मांगकर नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। उम्मीद है आपको ये पेज भी समझ आया होगा। भाई लाइन बाय लाइन अपन पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ आए होंगी, हिंदी है उतना कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, समय अपने पास है, बहुत समय है, बट ठीक है, विल स्टार्ट। अब देखो, चश्मे वाला पर लगा फ्रेम, सनभतो नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता। वही मतलब क्षमा मांगे ग्राहक को देता, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी की और चश्मा कहाँ गया, मतलब नेताजी का जो चश्मा था वो कहाँ गया? पान वाला दोबारा मुंह में से पान ठूसा था तो थूकता है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसता है। वो पान वाला हमेशा आंखों आंखों में हंसता है, हंसी तो उसकी तोंद भी थिरकती है। और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे थूका
और मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो उसका मूर्ति था ना, मूर्ति का जो मेन चश्मा लगा होता है ना, वो मेन चश्मा कहाँ है, हवलदार साहब ने पूछा। पत्थर वाला। तो उन्होंने कहा मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और निर्विटा करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे मतलब जो मूर्तिकार था ना, वो कस्बे का अध्यापक था। जो बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर वाला जो दूरदर्शी पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखता है, तो पारदर्शी चश्मा बनाना भूल गया होगा, है ना। यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, नहीं बना पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर उसे छूट गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लगता है। मतलब ये सारा सब कुछ हालदार साहब को विचित्र और कौतूक भरा मतलब बेतुका भरा लगता है, लग रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले से देशभक्ति के साक्ष्य नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, और जीप में बैठे पीछे मुड़े तो पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का मूर्ति। मतलब वो जाने वाले थे, फिर मुड़ के आए और क्या पान वाले से पूछा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, देशभक्त लगता है आदमी, क्या वो नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का कोई फौजी है। तो पान वाले ने देखो क्या कहा, यहाँ पे व्यंग किया पान वाले ने। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में दंड खींच, और क्या लिखा है, अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ऐसा मतलब वो कैप्टन को बोलता है। तो समझ में आ रहा देशभक्तों की यहाँ पे कितनी बेइज्जती हो रही है, लोग कितना उन्हें बुरा भला कहते हैं। ठीक है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी, उसका कहीं, मतलब ऐसा कहता है कि उतना इंटरेस्टिंग है तो उसे ही बात कर लो आप। ठीक है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब वो मुड़कर देखे हवलदार साहब ना, तो कैप्टन आ रहा था तो अवाक रह गया। बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे अभी अभी एक गला से निकला, या अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, और इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। भाई देखो कैप्टन आ रहा था, हालदार साहब देख के चकित रह गए। भाई बूढ़ा मरियल इंसान चश्मा लेके बेचता है, फेरी लगाता है, इसकी दुकान भी नहीं है। इसे पूछते, वो पूछते हैं कि यार इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, कैप्टन इतना अच्छा नाम, कैप्टन इसे क्यों लोग कहते हैं, है ना। तो लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, वो बेचैन हो रहा था। ठीक है। तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि उसको कोई काम था, और पान वाला भी कहा कि अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है। और अपना हालदार साहब को जीप में काम भी था उन्हें ऑफिस में, तो जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। मतलब 2 साल तक हालदार साहब उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में अलग अलग चश्मे को देखते रहे। बहुत बढ़िया। कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, है ना। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कुतौक और प्रफुल्लता से कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, मतलब उस मतलब जो थकान भरा रास्ता था ना, उसमें वो जब हवलदार साहब चश्मे को देखते थे तो उनके अंदर एक खुशी होती थी कि हाँ यार देशभक्तों की कमी नहीं है। ठीक है। अब देखो, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे का अधिकांश दुकान बंद था।
मतलब एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका। मतलब पान वाला उदास हो गया, जब हवलदार साहब ने ये पूछा ना तो पान वाला बहुत उदास हो गया। उसने पीछे मुड़ा, थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से अपने आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया, कैप्टन नहीं रहा। अब कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। मतलब ये दुख की खबर थी और यहाँ कहीं ना कहीं पान वाला भी दुखी होता है, पान वाला भी जज्बात हुई होता है। ठीक, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है, जैसे कैप्टन पर पान वाला हंसा था, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया, मतलब 15 दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से वो गुजर रहे थे। ठीक है, तो कस्बे में जाने से पहले उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हस्तगृहस्थी में सुभाष की प्रतिभा अवश्य ही प्रतुल्य होगी, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मतलब चश्मा तो होगा नहीं। ठीक है, सोचा आज वह रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं आज नहीं रुकूंगा, मूर्ति की तरफ देखूंगा नहीं और सीधे निकल जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उन्होंने बोला ड्राइवर चौराहे पर रुकना मत तुम, मुझे पान कहीं आगे खा लूंगा, आज मेरे को बहुत काम है। ऐसा बोल दिया, बहाना बना दिया बेसिकली। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। मतलब 2 साल से ये आदत था, तो चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकी। रुकते ना रुकते ड्राइवर हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उससे के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मतलब जीप रुक नहीं रही थी क्योंकि स्पीड में थी, लेकिन हरदार साहब ने रोका, वो जाए, दौड़ के जाए और खड़ा हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा मतलब जो जिससे बच्चे चश्मा बना लेते हैं ना, हाँ, तो सरकंडे का एक चश्मा बना हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि भाई आजकल के बच्चों में भी देशभक्ति है, आजकल के बच्चे देशभक्ति है उनके अंदर, और इतनी सी बात में वो रोने लगे। ठीक है, क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो देशभक्ति करता था, है ना। वो क्या करता था, वो नेताजी का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, हवलदार साहब ने, ये आप 3 पार्ट है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, मूर्ति पर सरकंडे का पहले मैं क्योंकि हवलदार वो मर गया था ना वो कैप्टन। ठीक है, मूर्ति का सरकंडे चश्मा क्या उम्मीद लगाता है कि हमारे बच्चे भी देशभक्त हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति है। इतनी सी बात पर क्यों भाव को उठे बताता हूँ, और ये सारा आप लोग कर लेना एज ए डीपीपी, आप लोग का ये पूरा का पूरा होगा। ये 11वां क्वेश्चन देख लो, ये 11 तक यहाँ तक क्वेश्चन पूरा का पूरा एज ए डीपीपी, यही आपकी डीपीपी है, एज ए डीपीपी होमवर्क आपका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर डन होता है। नेताजी का चश्मा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, देशभक्ति वाला चैप्टर, और इसे लिखा है हमारे प्यारे से लेखक जो हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जी ने इसे लिखा है, बहुत ही अच्छे राइटर हैं ये, इन्होंने लिखा है। ठीक है, और इसका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, बाय।